जिस दिन श्री जी का स्वरूप अनुभव हुआ, स्वरूप की अनुभूति आपको लगेगा कोई वस्तु, संसार की कोई वस्तु श्री जी के सन्मुख जाने योग्य नहीं है। यहां की उत्तम वस्तु क्या श्री जी का स्पर्श करने योग्य है? नहीं है, कदापि नहीं है। पर जीव क्या करे? जो होगा वही प्रभु को निवेदन करेगा, अपनी दृष्टि से, अपने भाव से जो उत्तम हो वो श्री जी को अवश्य निवेदन करना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी भूख प्रभु को है, जो प्रभु को रिझाता है, कहीं हम वस्तु निवेदन करते करते उस भाव से वंचित तो नहीं हो रहे। बहुत सावधान होकर सुनना, जो है वो भी निवेदन करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके मेरे पास है, भाव से श्री जी के सन्मुख लेकर जाना है। पर देखना, वस्तु का संग्रह करते करते कहीं हमारा भाव शिथिल तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्रथम महत्वपूर्ण है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वस्तु किसी दिन न भी हो तो चलेगा, भाव किसी दिन नहीं हो तो नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु के संग्रह के चक्कर में हम व्यवहार में पड़ जाते हैं, और वस्तु का संग्रह करते करते हम प्रपंच का संग्रह भी करने लगते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? भाव शिथिल पड़ जाता है। भाव शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। आप एक पुष्प लेकर जाओ, आप स्वर्ण की माला लेकर जाओ, वो आपकी राजी है, आपको आपकी दृष्टि से, आपसे भाव से जो अनुकूल पड़ता हो वो ले जाओ। पर ध्रुवदास जी की बात का सदा स्मरण रहे, कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, इनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर, और रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। कोई एक पुष्प लेकर जा रहा है, कोई हीरे का हार लेकर जा रहा है, तो आप ये कदापि विचार न करना कि श्री जी हीरे के हार की ओर पहले देखेंगे। हो सकता है कभी दृष्टि ना पड़े उस पर, वो पुष्प उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो, वो भाव की सुवास लेकर आ रहा है। ठाकुर जी को रुचता क्या है? इसीलिए आज की चर्चा आरंभ की मैंने यहां से। जब तक अपने इष्ट के स्वरूप की खबर नहीं होगी, उनके स्वरूप और स्वभाव से परिचय नहीं होगा, सेवा करोगे ही कैसे? अरे घर के सेवक को भी पता होता है ना, स्वामी को खाने में क्या अच्छा लगता है, ओढ़ने में क्या अच्छा लगता है, क्या उसे प्रिय है, वो जानकर ही तो रुचि के अनुकूल सेवा करता है। ऐसे पहले श्री जी के स्वरूप का अनुभव हो। इसीलिए मैंने कहा भाई, वाणी का गान और श्री जी का दर्शन ये अधिकाधिक हो। इस श्री जी का स्वरूप अनुभव होगा, हमें पता चलेगा हमारी श्री जी की प्रियता किस में है। सन्मुख होकर, आपन्न होकर, श्री चरणों के प्रपन्न होकर, शरणागत होकर, भाव भरी, प्रेम भरी दृष्टि से बस श्री जी को निहारिए। बस यही हमारी उपासना है, यही उपासना का रहस्य है। यहीं से रूप का प्रकाश होगा। हमारे राधा वल्लभ लाल को तो यही प्रिय लगता है, कुछ सखियां यहां और कुछ सखियां यहां, बस प्रेम से उनको निहारती हूं। आप देखो, कुछ इधर से निहारते हैं, कुछ इधर से निहारते हैं, और कभी श्री जी उनको देखते हैं, कभी उनको, राधा वल्लभ लाल मुस्कुराते हैं। आप कभी आचार्यों की दृष्टि से दर्शन करो, भावुकों की, रसिकों की दृष्टि से दर्शन करो, तो ऐसा ये कुछ सखियां इधर हैं, कुछ इधर हैं, कोई इधर से निहार रही है, कोई उधर से निहार रही है, कोई सन्मुख है, कोई आ रही है, कोई जा रही है, और श्री जी प्रसन्न है। वस्तु तो भाई आप और मैं क्या लेके जाएंगे, और श्री जी के स्वरूप का अनुभव हो जाए तो आपको लगेगा वस्तु श्री जी के सन्मुख ले जाने योग्य है ही नहीं।